सामाजिक कार्यकर्ता सुषमा अंदर मैडम से वो आ गया है। तालियों से इस्तेकबाल करिए दोस्तों साथियों। जब तक कीमती वक्त निकाल के हमारे आपके दरमियान में आए। सम्मान्य मंच पर विराजित आप सब महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध बहुजन राजा शिव छत्रपति स्त्री उद्धार क्रांतिबा ज्योतिबा फुले आरक्षण के जनक छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज, इस आरक्षण की नींव जिन्होंने रखी और इस आरक्षण को जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में रखा, ऐसे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मनोरंजन के माध्यम से प्रबोधन और प्रबोधन से परिवर्तन, यह नई धारा रखने वाले सत्य शोधक कॉमरेड अन्ना भाऊ साठे, आदिवासियों के राजा उमाजी तंत्या भिल्ल, माँ सावित्री, माँ रमाई, माँ जिजाई, इन सभी आदर्शों को नमन करते हुए मंच पर जिनका बहुत ही सुलझा हुआ, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी आदरणीय राम पुनिया को कि सर हम आपके स्टूडेंट हैं, आपको फॉलो करते हैं, यूं कहिए एकलव्य जैसे हम फॉलो करते हैं कि आपको मिले नहीं है, पर आपको सुनकर हम सीखने की कोशिश करते हैं। मुझे यहाँ पर बुलाने वाले मेरे अजीज बड़े भाई आयुष्मान अबू आजमी साहब, मेरे साथ यहाँ पर पधारे हुए गणराज्य संघ के आयुष्मान गुलाब जी भालेराव, हमारे भाई महबूब भाई शेख, ऋषिकेश चौहान, रविराज गुप्ते, हमारे भाई नवी मुंबई से आए आकाश जी और उनके सभी साथी और आप सभी भाइयों और बहनों। वैसे आपने काफी सुना है, बहुत देर से आप बैठे हो और आप कितना सुने उसका भी कुछ लिमिट है, उसके भी कुछ एक मर्यादा है। इतने सारे वक्ताओं को सुना है तो मुझे सुनने के लिए आपके पास कितना और ज्यादा आपके बर्दाश्त की हद है वो मेरी समझ में नहीं आ रही। तो जहाँ कहीं भी मुझे ऐसे लगेगा कि आपके माथे पे थोड़ी सी एक सिकुड़न सी है, एक सिलवट सी है, मैं अपना बोलना रोक दूंगी। मैं आज शिवाजी महाराज जी के जयंती के अवसर पर राजा शिवाजी के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी। हमारे पहले के वक्ता आदरणीय पुनियानी सर ने अपनी बहुत अच्छी बात रखी है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगी और उसमें वक्त भी नहीं गवाऊंगी, क्योंकि उसी लाइन को बस आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी कि सर ने अपनी बात जो राजा शिवाजी से लेकर किस तरह से हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश यहाँ की गंदी सियासत ने की, उसके आगे जाकर किस तरह से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में एक रंजिश बनती रहे, इस पर वो बार बार कोशिश करते रहे। और अब बात यहाँ तक आ धमकी है कि जिस मनुस्मृति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था, वही मनुस्मृति वह फिर एक बार हमें पुनर्स्थापित करना चाहते हैं और उसी आधार पर अब एक नया कानून लाया जा रहा है जो है सीएए और एनआरसी। मैं बस सीएए के बारे में थोड़ी सी बात रखूंगी और बात खत्म करूंगी। भाइयों और बहनों, दिल्ली के शाहीन बाग में हमारी जो बहनें वहां पर बैठी है, उन बहनों की हौसला अफजाई के लिए आज की तारीख में पूरे भारत के अंदर करीब 200 से भी ज्यादा शाहीन बाग खुले हुए हैं और इन 200 शाहीन बागों से मैं आज जो यहाँ पर बात कर रही हूँ, ये मेरे लिए 54 शाहीन बाग आंदोलन है मैं जहाँ कर रही हूँ। अब मैं जितनी जगह जा रही हूँ मैं देख रही हूँ, हालांकि यहाँ कुछ मीडिया मेरे सामने दिख रहा है, आई डोंट नो कि वो किस चैनल से आए हैं, पर फिर भी हम कहना चाहेंगे कि मीडिया इस
समूचे आंदोलन को वो हिंदू बनाम मुसलमान ऐसा कलर कर सके। वो उसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आंदोलन दो मजहबों के बीच का आंदोलन है। मैं सिर्फ यहाँ यह बताने आई हूँ कि ये लड़ाई कोई हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई नहीं है। अगर ये लड़ाई है तो ये लड़ाई इस देश के 130 करोड़ आबादी, इस देश की 130 करोड़ आबादी मोदी शाह की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई है तो मनोवाद बनाम संविधानवाद की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई है तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ समूचे भारतीयों की लड़ाई है। अब इस लड़ाई को बार बार वो लोग कह रहे हैं कि अरे देखो उन्होंने एक नई वस्त्रोलॉजी लाई है और वस्त्रोलॉजी के आधार पर मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह बोल रहे हैं कि इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है कि ये कौन से धर्म के लोग हैं। इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है कि ये कौन से लोग हैं जो। मियां मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? आपकी समझ में कपड़ों से आ रहा है कि हम कौन से कपड़े पहन रहे हैं, इससे आपको मजहब का बुआ आ रही है। अरे पर हम जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े तो कोई भी धर्म का इंसान पहनता है। हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नेहरू, वो भी ऐसा कुर्ता पायजामा पहना करते थे। पर क्या इसका मतलब ये होता है कि ऐसे कपड़े पहनने वाला पर्टिकुलर मुसलमान होता है? और जो लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान धर्म के नाम पर आ रहे हैं या मुसलमान धर्म की मजहब की ढाल बनाकर आ रहे हैं, ऐसे मोदी शाह के जो लावारिस भक्त है ना, ये सारे के सारे लावारिस भक्त जो सोशल मीडिया पर बिखरे पड़े हैं, 40 स्प्रेड करते हैं। औकात जितनी है उतनी अपने औकात के हिसाब से, ये 40 पैसे के हिसाब से मैसेज स्प्रेड करने वाले लोग, ये लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान मजहबी और कौमी लड़ाई लड़ रहा है। हम आपको बता दें भाई और बहनों कि अगर मुसलमान को कौमी लड़ाई लड़नी होती, या कोई बात नहीं सर करनी है, इसलिए वह आज्ञा चाह रहे हैं। हम अपनी तकरीर शुरू रखते हैं। अगर मुसलमान यहाँ पर कौमी लड़ाई लड़ता, अगर मजहब के नाम पे मुसलमान यहाँ पर लड़ाई लड़ता, तो आप सोचिए जब इस देश में मंदिर मस्जिद की बात चल रही थी, जब इस देश में मंदिर और मस्जिद के नाम पर दंगे फसाद हो रहे थे, मुसलमान तब रास्ते पर आ सकता था, पर मुसलमान कभी रास्ते पर नहीं आया। अगर यहाँ पर कौमी लड़ाई ही लड़नी होती तो जब कोर्ट का फैसला सुनाया गया और कोर्ट के फैसले ने कहा कि कोर्ट का फैसला होने तक उसके पहले एक दिन, उसके बाद का एक दिन, फैसला सुनाने वाला दिन, 3 दिन सारा मीडिया बंद रहेगा। मुसलमान चुपचाप फॉलो करते रहे, उन्होंने कौमी बात नहीं की, ना किसी कौमी बात को लेकर वो रास्तों पर उतर आए। हमने मंदिर मस्जिद का जो भी फैसला हुआ वो कबूल कर लिया, हम कुछ नहीं बोले। अगर बात कौम की या बात मजहब की होती तो जब उन्होंने लव जिहाद पर बहस छेड़ दी थी, हम चुप रहे। हम लव जिहाद पर हमने उफ तक नहीं किया। लावारिस भक्त कितनी ही बातें बनाते रहे, पर यहाँ का मुसलमान अमन पसंद था, वो शांत रहा, वो बात न कर सका। अगर बात मजहब की और होती तो जब ट्रिपल तलाक पर बात चलने लगी थी, ट्रिपल तलाक पर जब वो गंदी सियासत करने लगे थे, निकाल सकते थे और धरने कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ट्रिपल तलाक का कानून यहाँ पर बना और मुसलमानों ने कबूल किया। कुछ बात नहीं थी, क्योंकि बात कौम की नहीं थी। अगर बातें सिर्फ और सिर्फ कौम और मजहबी लड़ाई ही मुसलमान को लड़नी होती, तो जब 370 की बात आई तो मुसलमान उस पर बात कर सकते थे, पर मुसलमानों ने कोई मोर्चा नहीं
कोई धरना नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। 370 को भी मुसलमानों ने कबूल कर लिया। लेकिन आज जब इतनी सारी तादाद में यहाँ हमारी बहनें, हमारे भाई रास्तों पर निकल आए हैं, ये कौम के लिए नहीं, ये मजहब के लिए नहीं, आज जब असल में लग रहा है कि इस देश का संविधान खतरे में है, तब मुसलमान जाके यहाँ रास्तों पर उतर आए। हम कोई मजहब खतरे में है करके रास्तों पर नहीं है। हमें लगता है कि ना हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो वो इस देश का संविधान खतरे में है, और वो संविधान बचाने के लिए हम आए हैं। हम क्यों रास्तों पर उमड़ आए हैं? क्योंकि जब वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बाहरी मुल्क का अगर कोई आता है तो बाहरी मुल्क का आने वाला कोई भी शख्स जो 6 साल से यहाँ पर रह रहा है, हम उसे इस देश का शहरियत होने का हक अदा करेंगे। पर किसी बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, इन सब को दे सकते, जैन को दे सकते, पारसी को भी, खाली मुसलमान छोड़कर। जब वो खाली मुसलमान छोड़कर बोल रहे हैं, इसका मतलब वो आर्टिकल 14 को नकार रहे हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। दफा 14 के तहत अगर कानून के सामने सब एक जैसे हैं, तो इस देश का गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकता कि मुसलमान को छोड़ के हम ये बना रहे हैं। ये उनको बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आर्टिकल 15 और 16 कह रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी जाती, इसके बारे में सवाल पूछने का हक यहाँ के मुसलमानों को है। लेकिन क्या हो रहा है भाइयों, हम जितना आंदोलन का टेम्पो मेंटेन किए जा रहे हैं, एक शाहीन बाग दिल्ली में खुला, दिल्ली की हमारे बहनों की हौसला अफजाई के लिए गांव-गांव में शाहीन बाग खुलने लगे, तभी महाराष्ट्र के अंदर कुछ पेड़ और कुछ सुपारीबाज नेता भी तैयार होने लगे, और फिर सुपारीबाज नेता सीए की खिलाफत करने वाले लोगों को ही देशद्रोहियों का करार देने के लिए आमादा हो गए। और फिर वो बोलने लगे, अरे आम्ही फक्त सीएच्या समर्थन मोर्चे काढत आहोत। आप सोचिए, एक तरफ तो सीए के खिलाफ इतने सारे लोग बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि सीए के खिलाफ खाली एक धर्म के लोग हैं। आप थोड़ा आपके जहन पर जरा जोर डालेंगे तो समझ में आएगा, कन्हैया कुमार मुसलमान नहीं है, जिग्नेश मेवानी है, सुषमा अंधारे मुसलमान नहीं है, हम सारे गैर मुस्लिम हैं। हम गैर मुस्लिम होने के बावजूद अगर सीए की खिलाफत कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये कानून खाली मुसलमानों को नहीं, बल्कि इस देश के हिंदुओं का ही आहत करता है। ये इस देश के आदिवासियों को, घुमंतुओं को भी आहत करता है, क्योंकि कानून कह रहा है कि 1970 के पहले के आपके बर्थ सर्टिफिकेट आपको जमा करने होंगे। है हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट? टेक्निकल बात सोचिए, ये 15-20 साल में डिलीवरीज अस्पतालों में होने लगे और बर्थ सर्टिफिकेट मिलने लगे। 20 साल के पहले जो डिलीवरीज घर में होती थी, बच्चे घर पर पैदा होते थे, कहां से बर्थ सर्टिफिकेट लाएंगे उनका? कल को अगर हम मोदी को भी पूछेंगे ना, मिस्टर मोदी, बाकी सबका छोड़िए, आपकी अम्मा का तनिक बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएं, तो क्या वो दिखा पाएंगे? डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए हैं, जो हाल ही में बना होगा, 70 के बाद बना होगा, वो डिग्री सर्टिफिकेट कैसे दिखा पाएंगे? और हमें बोल रहे हैं, हमें कागज दिखाने की बात कर रहे हैं, हम कागज दिखाएंगे भी, फिर वो बोलते हैं कि हम देशद्रोही हैं,
हम देशद्रोही है? क्यों? तो बोल रहे हैं कि आप वंदे मातरम नहीं बोल रहे हो। अब आप सुनिए, वंदे मातरम बोलना और देशभक्त होना दो चीजें बिल्कुल अलग चीजें हैं। हम वंदे मातरम बोलेंगे, कितनी ही बार बोलेंगे, बोलने में कोई हर्ज नहीं है, पर अगर वंदे मातरम के मायने मुझे मेरी माँ से प्यार है ऐसे होते प्यार, आपको बताने की क्या जरूरत है? ये मेरा दिली एहसास है, ये दिली एहसास मेरी माँ महसूस कर सकती है। उसे मुझे भरे बाजार बताने की जरूरत नहीं है कि यस आई लव यू ममा। ममा नो इट वेरी वेल, शी नोज दैट आई लव हर। मैं उसे प्यार ही करती हूँ। और प्यार मोहब्बत एक एहसास है, वो लफ्जों से बयां नहीं किया जाता, वो महसूस किया जाता है। ये मोदी को कैसे पता चलेगा? जो हर चीज का व्यापार करने बैठे गुच्चू भाई है, ये गुच्चू भाई को नहीं पता। हर चीज का व्यापार करते हैं, हर चीज का इश्तिहार करने की इन्हें आदत जो लगी है, इश्तिहारबाजी के होड़ में लगे मिस्टर मोदी हमें देशभक्ति का प्रमाण मांगते हैं। मिस्टर मोदी को बताना पड़ेगा, अरे मोदी जी आप बड़े इश्तिहारबाजी करते हो, बड़े चमको टाइप के हो ना, बड़े चमको टाइप के आप इश्तिहारबाजी करते हो और देशभक्ति का स्वांग रचाते हुए आप पार्लियामेंट में जब पहला कदम रख रहे थे, तब आपने पार्लियामेंट में ऐसे सर झुकाकर माथा टेक कर मीडिया को ये दिखाया कि देखिए पार्लियामेंट में जाने से पहले मैंने इस सरजमीन को चूमा है। सी वी आर पैट्रियट पीपल, हम कितने देशभक्त और वतन परस्त हैं कि हमने माथा टेका। मिस्टर मोदी, अगर एक बार माथा टेक कर आप वतन परस्त खुद को साबित करने की फिराक में हो, तो आप जान लीजिए कि इस देश का मुसलमान दिन में 5 बार नमाज, 5 बार माथा टेकता है। इश्तिहारबाजी किसे बता रहे हो तुम? ये नाटक किसे दिखा रहे हो? वतन परस्ती का पाठ हमें मत सिखाइए। हम वो है जो अशफाकुल्लाह खान से अपने ताल्लुकात रखते हैं। हम वो है जो हजरत टीपू सुल्तान के रखते हैं। कौन लोग हमें बता रहे हो वतन परस्ती क्या होती है? कौन बता रहा है वतन परस्ती का पाठ? अरे कोई अच्छा भी बताए तो हम मान ले, कोई सलीके का कोई पढ़ा लिखा सुलझा हुआ भी बताए तो हम मान लेंगे। और ये पर तड़ीपार गुंडे अगर हमें बताने लगे तो हम कैसे? हाँ, हमें कोई अगर गोदरा लगे तो हम कैसे मान? पुलवामा का अटैक हुआ नहीं, इन सारी बातों को लेकर यहाँ एक नेता तैयार हुए, उनका नाम इतना याद नहीं है मुझे, अच्छे में भी। अब यहाँ कोई है के रेशम बाग से डीजल है उनके इंजन में, तो ये डीजल भरने इसका है क्या? पीछे हो जाना, थोड़ा पीछे बाबू, पीछे। नहीं भैया, अरे जिनकी राजनीति खत्म हुई उनको बड़ा नहीं करते। अब क्या है ना कि उन्होंने ये कुछ प्रोग्राम लिए, वो इंजन वाले मामू ने, और इंजन वाले मामू ने प्रोग्राम 24
24 मिनट का भाषण करे हो और 24 मिनट के बाद 11 मिनट खाली पाकिस्तान पे खर्च किए। और क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये जो सारे आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों को पाकिस्तान आसरा देता है। ये जो सारे दहशतगर्दी हैं, इनको पाकिस्तान आसरा देता है। ये जो 92 का जो बम विस्फोट हुए थे, इन बम विस्फोट में जो जिम्मेदार आसरा देता है। ये जो अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और उधर बात करो तो लोग सुनेंगे ना, इधर सुपारी लेके बात करेंगे, इधर में कोई बात नहीं करेंगे। क्या बोल रहे थे वो कि पाकिस्तान आसरा देता है, पाकिस्तान आसरा देता है। राज भैया, आसरा पाकिस्तान ने दिया, भारत की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया, भारत के नेतागण ने नहीं दिया, जो भी बम विस्फोट करने वाले थे। लेकिन जब घुसपैठी 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 शब्द बार बार इंजन वाले कर रहे थे, समझ में आना चाहिए कि घुसपैठी घुसपैठी ही होता है, चाहे वो बाहर के इलाके से अंदर आए, बुलाए शिरकत करे, वो घुसपैठी। और अगर ये डेफिनेशन घुसपैठी का है तो राज भैया, दिल्ली के शाहीन बाग में घुसपैठी के बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में तो आपने चुप्पी साध ली, तो आपने कुछ भी बात नहीं की। फिर कहने लगे कि आसरा दिया, आसरा दिया। अरे हमारा छोड़िए, हम तो कहीं करने वाले लोग कोई और है, हम तो इस देश के आम शहरी हैं। पर अगर आसरा देने की ही बात है ना, वो तो छोड़िए, पाकिस्तान ने आसरा दिया होगा जिन्होंने बम विस्फोट किए। पर हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं राज भैया, जिनके बारे में आपके होठ सिले हैं। हिम्मत है तो उनके नाम लेके देखिए कि मालेगांव की मस्जिद में जिस जहां बम विस्फोट हुआ, उस बम विस्फोट में जिम्मेदार प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित, इनको आसरा किसने दिया? इनको आसरा तो बीजेपी ने दिया ना सिर्फ आसरा दिया, बल्कि चुन के लाया, टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, चुनाव में जीत हासिल की। जो प्रज्ञा ठाकुर हमारे लिए शहादत देने वाले हमारे शहीद करकरे साहब के बारे में अच्छी बात करती है, आपने उसे डिफेंस की कमेटी पे बिठाया। राज ठाकरे, क्या आपके होठ सिले हुए थे? हाँ, आप इसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हो, बोलते नहीं हो कुछ, और हमारी समझ में नहीं आता कि तुम्हारा क्या चल रहा है। सो हमारी समझ में आता ही नहीं यार कि क्या बात कर रहे हो। फिर राज ठाकरे बोले, मी खाली एवढ्यासाठी इकडे आलेलो आहे की मला मोर्चाचं उत्तर मोर्चाने द्यायचं आहे, आणि मी आता सांगायला आलोय की दगडाला उत्तर दगडाने देऊ। ते आमचं काय? अरे बाबा, एक बात सुन लो, हमने मराठी में एक पोयम थी, हम 4th में पढ़ते थे। पोयम कुछ ऐसी थी, एक तुतारी द्यामदानी फुंकी नती मी स्वप्राणानी। तुतारी, तुतारी माने शहनाई बड़ी सी, कि मुझे एक शहनाई ला कर दो, मैं वो बड़ी जान लगा कर मैं वो बजाऊंगा। हमारे मन में सवाल आता कि लिखा था किसी शेंडी वाले ने, तो हमारे मन में सवाल आता, अरे तुझे बजानी है ना तो तू खुद ला, हम क्यों ला के दे तुझे? तुझे बजानी है, तू ला। राज भैया, तलवारबाजी का इतना शौक है ना आपको, तो एक तलवार अपने हाथ में लीजिए और दूसरी तलवार अमित ठाकरे के हाथ में दीजिए। जब अपनों का खून गिरता है तो समझ में आता है दर्द क्या चीज है। ये बहुजन बच्चों के दिमाग को भड़काना बंद कीजिए। ये बहुजनों के बच्चों के हाथ में हमें तलवार नहीं, पढ़ाई लिखाई की कलम चाहिए, जो कलम हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने थाम दी थी। हम उस कलम के पुजारी हैं, हमें तलवारबाजी का शौक नहीं है। हम शाहीन बाग में बड़ी अहिंसा
पर ये जो आपके बौखलाहट है ना मिस्टर राज, ये बौखलाहट बता रही है कि अहिंसा पे चलने वाला आंदोलन आपको हिला कर रखा है। वैसे आपका कुछ नहीं जाता मियाँ, छोड़िए, आप सुपारी बाज हो, लेकिन आपने जिस आपके आलम पनाह की सुपारी ले रखी है, मैं जरा उनकी हाजिरी ले लूं, क्योंकि बात मेरे बाप ने लिखे संविधान की है। अगर मेरे बाप ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा है और उस संविधान को तोड़ मरोड़ने की कोशिश यहाँ की मनुस्मृति मानने वाली ताकतें कर रही है, तो मुझे चाहिए कि मैं उनका सूद समेत पूरा हिसाब। क्या बोल रहे हैं मोदी? मोदी और शाह बोल रहे हैं कि ये सीएए का जो कानून है जरूरत नहीं है, एनपीआर से डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों जरा समझ लीजिए, एनपीआर ही सीएए की पहली सीढ़ी है। एनपीआर में सस्पेक्टेड ढूंढे जाएंगे, सस्पेक्टेड लोगों का चयन किया जाएगा। एनपीआर के बाद एनआरसी होगा। आप एनपीआर और एनआरसी अलग है ये मत सोचिए। अगर आपको गवर्नमेंट बता रही है कि सेंसस तो हर बार होता है, तो सेंसस के लिए आप क्यों नकार रहे हो, तो जवाब दीजिए कि यहाँ सेंसस 2021 में होने वाला है। आप 20 सेंसस की शुरुआत 2021 को है, तो 2020 को ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? जिन लोगों को इस देश में हिंदू राष्ट्र निर्माण का एजेंडा चलाना है, जो लोग हिंदू राष्ट्र निर्माण का एजेंडा लेकर काम कर रहे हैं, वो लोग इस देश में जानबूझकर ये सीएए और ये सारे कानून ला रहे हैं। ये कानून लाने की जरूरत क्या? समझ लीजिए कि जिन लोगों के काम तो कुछ है नहीं, जिन लोगों के पास अपना रिपोर्ट कार्ड बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, वो लोग कागजों में उलझा कर रखेंगे। हम आपसे बस इतनी इल्तिजा करने आए हैं, हम आपसे छोटे हैं, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट करने आए हैं। उनको प्यार से अंदर बुलाइए, बड़े अच्छे से चाय कॉफी पूछिए, क्योंकि मेहमान नवाजी हमें अपनी तहजीब नहीं भूलनी है। उन्हें चाय पूछिए, कॉफी पूछिए, एक आध अगर पूछे अरे सर तो बिरयानी की बड़ी तो बिरयानी भी खिलाइए, क्या खिलाइए, पर अगर कोई कागज मांगे ना वो, तो उसे बस 2-3 सवाल पूछिए। उसे कहिए सर हम आपको कागज जरूर दिखाएंगे सर, लेकिन सर हमारा कागज देखने से पहले ना, या हमारे खाते में पासबुक में 15 लाख कब आने वाले हैं वो जरा बताइए। वो हमारे खाते में जरा 15 लाख का ट्रांजैक्शन जरा कीजिए सर। हम कागज जरूर दिखाएंगे सर, पर वो नरेंद्र मोदी साहब की वो यमीन वो जरा डिग्री दिखाइए सर। हम कागज दिखाएंगे सर, बिल्कुल दिखाएंगे, पर ये अमित शाह जो है ना, ये करीब 5 साल में हुए थे और किस बात के लिए हुए थे ये भी जरा हमें बताइए। कि ये हम नहीं कर सकते तो हाथ में जरा एक अच्छा सा जूता लेकर भी खड़े अपना उसूल है, पहले बात फिर मुलाकात, बाद में देखेंगे सारी चीजें, पर सोच विचार के, क्योंकि जो लोग हमें बोल रहे हैं कि हम वतन परस्त है कि नहीं, आप जरा समझिए। अगर आपका पीटीआर अच्छे से बनाया है,
अगर आप प्रॉपर्टी का टैक्स भरते हो, अगर आप बिजली का बिल भरते हो, अगर आप पानी का बिल भरते हो, अगर आपने अपनी गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस निकाल के रखा है, अगर आप गाड़ी लेफ्ट से चलाते हो, अगर आप सिग्नल के सारे रूल फॉलो करते हो, अगर आप सारा कानून सभी चीजें फॉलो करते हो, तो इसी का मतलब वतन परस्ती होता है। वतन परस्ती इससे और अलग कुछ नहीं। ये अच्छे से समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए कि इस आंदोलन को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हम हर जगह पर बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे और बात बनेगी, ऐसे नहीं होता बहनों। हम हमारी बहनों को समझाना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप फातिमा भी की बेटियां हैं तो हम भी माँ सावित्री की बेटी है। माँ सावित्री और माँ फातिमा की बेटियां मिलकर इस जंग को आगे बढ़ाए, लेकिन इस जंग को अब हमने धरने किए। दूसरी स्टेप पर हम तिरंगा रैली निकालेंगे। तिरंगा रैली के बाद हमारा तीसरा स्टेप होगा, बोर्ड लगाएंगे और दस्तखत आंदोलन शुरू करेंगे। ये दस्तखत आंदोलन क्या होगा कि बीच चौराहे में बोर्ड लगेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर आ रहे हैं तो हमें उनको बड़े बड़े रिस्पेक्ट के साथ बोलना है कि भाई साहब सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, पर हमें बिहाइंड अगर सपोर्ट सिग्नेचर करके हमें सपोर्ट कीजिए। हम भी देखें कि अपने कौन है और बेगाने कौन है, हमें भी तो पता चले कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। भाई समझ लीजिए, जो लोग हमें अब ये झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, समझ में आ रहा है कि ये हिंदू ये मुसलमान, यही बात अगर वो इलेक्शन से पहले हमें बतलाते ना, यही बात 2000 इलेक्शन से पहले ये कानून 2014 से कानून लाते ना, तो हम बताते मिस्टर मोदी कि लेने हैं और किसके नहीं लेने हैं। क्योंकि मोदी और शाह वोट लेते समय तो नमाजी टोपी पहन पहन के हमारे पास आ रहे थे, हमारी ही बिरयानी खा खा के हमें बोल रहे थे। मिस्टर मोदी क्या बोल रहे थे? भाई और बहनों, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माँ भारती की आप सोचिए, मिस्टर चाय उबालेंगे, हम पकोड़े तलेंगे और इसी तरह से देश को सत्ता बनाएंगे। जिन लोगों के पास ग्रोथ रेट के नाम पर बोलने को कुछ नहीं है, जो देश कभी डेवलप्ड कंट्रीज की फहरिस्त में था, जो देश कंट्री को कहला रहा था, आज वही देश बैकवर्ड कंट्री की लिस्ट में आ चुका है। सारे देश का स्ट्राइक रेट जीडीआई था, वो देश स्तर पर आकर ठहरा हुआ है, नहीं करने दे रहे हैं इस देश की। इसलिए मोदी दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी को शायद ऐसे लग रहा है कि अगर वो उठा कर रखेंगे तो हम उनको सवाल नहीं पूछेंगे, पर हम आपको कहना चाहते हैं कि आपको सवाल पूछने का हक है, आपको सवाल पूछने का हक है। आपके दिल से डर निकाले, बेवजह मत जिए। मुझे ऐसे बार बार लगता है कि मुसलमान एक खौफ लेकर है क्या? आप बोलेंगे ताई हम डरते नहीं है, तो डट कर खड़े रहिए, डट कर कि हाँ हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम सीए ठुकराएंगे। और आपको बोलना है
कर रहे हैं और हम लोग इन्हें सवाल ना पूछे, इसलिए ये हमें कागजों में उलझा कर रख रहे हैं। चुप बैठे बोले, लेकिन हम बोलते रहेंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे, हम अमित शाह को पूछते रहेंगे कि पुलवामा का अटैक के बारे में क्या हुआ। हम पिछली गवर्नमेंट जो फडणवीस की यहाँ पर थी, जिन्होंने भीमा कोरेगांव की इंक्वायरी के नाम पर ये इंक्वायरी एनआईए को थाम दी, हम उनको सवाल पूछना हर शहरी का हक है, सवाल पूछना हमारा हक है। हम सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे और पूछते रहेंगे कि इस देश का जितना हिंदू हकदार है, जितना बौद्ध हकदार है, जितना पारसी, जैन और ईसाई हकदार है, उतना ही इस देश का मुसलमान भी बराबर का हकदार है। बात महज एक शहरी होने की नहीं है, बात हमारे इस देश से जुड़े होने की है। हम अगर यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर पले बड़े और अगर हमारी यहीं पर कब्र बनने वाली है, तो ये कौन होते हैं बाकी सारे लोग? अजान के वक्त भैया रुकेंगे, भैया रुकेंगे। हाँ ये सारी बातें होते हुए हम आप सभी से और एक बात का अपील करेंगे कि हमें एक दूसरे में यूनिटी बनाए रखनी है। हम वैसे भी मोदी शाह का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं एक बात के लिए कि बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन मोदी शाह की बदौलत यहाँ के हो, उलेमा हो, तबलीगी हो, तमोली हो, अंसारी हो, शेख हो, बागवान हो, खान पठान हो, सब इकट्ठे आके बैठे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये जो हमारी जो यूनिटी है, ये यूनिटी तो हमें कम नहीं करनी है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो अदर कास्ट के भाई बहन हैं, इन अदर कास्ट के भाई बहनों को भी अपने रखना है, भाई बहनों अवगत कराना है कि बात किसी धर्म की नहीं, बात किसी जाति की नहीं, बल्कि बात इस देश के संविधान को बचाने की है। बचा सोच लीजिए, आज उन्होंने आर्टिकल 14 और 15 पर आया है। अगर अभी आप चुप रहे, आर्टिकल तोड़ते जाएंगे, फिर आर्टिकल 16(4) भी तोड़ा जाएगा, फिर ये आरक्षण के सारे कानून तोड़े से पूरा कानून वो लगेगा। ऐसे कुछ भौ करने वाले कुछ लोग, ये लोग बोल रहे हैं कि अरे हमने कानून बनाया क्योंकि मेजॉरिटी हमारे साथ है, मेजॉरिटी के बलबूते पर हमने कानून बनाया है। मेजॉरिटी आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे कानून बनाओ। संबित पात्रा भो करके बोल रहा है कि अगर आपको लगता है कि ये कानून गलत है तो आप आपकी मेजॉरिटी लाइए 2024 को और आप नया कानून बनाइए। आप सोचिए भाइयों, बलबूते पर बने हुए कानून सही होते हैं, ऐसा मान लिया। और मान लीजिए अगर 2000 जो अपोजिट आपके हैं, उनके अगर 304 सांसद चुन के आए और उन्हें ऐसे लगा कि नहीं भैया, या समाजवादी पार्टी के यहाँ पर एमएलए साहब बैठे हैं, अगर समाजवादी पार्टी अपने 304 सांसद चुन के और उनको अगर लगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। अगर हमारे 320 है और मेजॉरिटी पे बन रहा है और उन्होंने अगर कानून बनाया कि चलो हमारे पास मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी तो हर बार सही ही करती है, तो चलिए हम कुछ ऐसा कानून बना देंगे साल के लिए अमित शाह को उल्टा लटका दिया जाए। इसका मतलब यह है क्यों, मेजॉरिटी तो है ना, मेजॉरिटी के बलबूते पर बना हुआ
सही नहीं होता। बलबूते पर अगर आप लोगों को परेशान करने वाला कानून बना रहे हो तो आपको ये बताने की जरूरत है मिस्टर रंगा बिल्ला, आप वैसे ही ये रंगा बिल्ला ही आप पर अच्छे लगते हैं, तो इन दोनों को बताने की जरूरत है कि मेजॉरिटी के बलबूते पर बनाया हुआ हर कानून सही नहीं होता। याद रखे वो कि कानून इस देश की आवाम के लिए है, आवाम कानून के लिए नहीं है। कानून हमारे लिए है, जो कानून हमारी सुविधा के लिए है वो हम बेशक फॉलो करेंगे, लेकिन जो कानून हमें बेवजह लाइनों में खड़ा करता है हम ऐसा कोई कानून मानने से इनकार करते हैं। और रही बात जो बोल रहे हैं मिस्टर शाह, बिहार के वैशाली जिले से उन्होंने कहा कि आप कितना भी जोर लगाओ हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। शाह, अरे बाबा तू क्या 1 इंच की बात कर रहा है तू एक आदमी, इधर 130 करोड़ की आबादी है, 130 करोड़ की। अगर 130 करोड़ की आबादी ने तय किया ना खाली 1 इंच आगे जाना है तो सोच शाह आप कहाँ होंगे अगर हमने 1 इंच खाली इतना मत। फिर वो कौन योगी आदित्य नाम के क्या उनके कहने, सबका बदला लेगा फैजल, सबका फुले का, शाह का, बाबा साहब का, सबका बदला लेगा। क्या कहा योगी आदित्य बोल रहे थे उधर कि ये जो मुसलमान है ये बड़े बेपरवाह लोग हैं कि अपनी औरतों को शाहीन बाग के नाम पर बाहर निकाला है लेकिन खुद घरों में बैठे हैं। ये क्या ये चूड़ियां पहनकर बैठे हैं? अब योगी आदित्य को भी जरा बताना पड़ेगा। मियाँ योगी जी, एक तो आपका नाम योगी बड़ा डुप्लीकेट लगता है, क्योंकि जो खुद को योगी कहलाते हैं वो खुद की ताजपोशी नहीं करते, और जो खुद की ही ताजपोशी करते हैं वो खुद को योगी नहीं कहलाते। तो आप डुप्लीकेट योगी हो, और आप जो बोल रहे हो कि चूड़ियां पहनकर, यानी कि आप चूड़ियों को कमजोर समझ रहे हो। योगी जी चूड़ियों को इतना भी कमजोर मत समझो। 9 महीने 9 दिन जिस माँ ने आपको कोख में रखा होगा और कोख में रखकर जना होगा वो माँ भी चूड़ियां पहनने। योगी जी हिंदू धर्म के अनुसार जिस बहन ने आपकी कलाई पर आज तक राखी बांधी है वो बहन भी चूड़ियां पहनने वाली बहन है। और योगी जी आप चूड़ियों की ताकत से इतने बिलबिला गए हो, इतने बौखला गए हो, अभी तो सिर्फ चूड़ियां खनके है, पूरी फैमिली बाहर नहीं निकली है। समझिएगा, हमारी तरफ देखने की बजाय अपने स्टेट में देखिए कि 59 बच्चे ऑक्सीजन के बगैर तड़प कर मर गए। उन लोगों के लिए भी इस पर जरा फोकस कीजिए बजाय मुसलमानों पर अपनी एनर्जी लाने। अब क्यों बहुत ही अपनी जमीन से, इस सरजमीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं, आपने भी इस बात को गौर, कोई यहाँ का मराठा 4 व्हीलर खरीदता है ना, यहाँ का हमारा कोई हिंदू भाई 4 व्हीलर खरीदता है तो उस 4 व्हीलर के पीछे वो लिखता है राजे तलवार, फिर लिखता है मुजराकर, फिर लिखता है बक्कोस्कार लगाने तुला ओटेक के लिए। कोई क्रिश्चियन भाई 4 व्हीलर लेता है तो वो अपनी 4 व्हीलर के पीछे या तो क्रूस निकालता है या सफेद पंडित और नीचे लिखता है जीसस लव्स यू, गॉड लव्स यू। खरीदता है तो वो अपनी 4 व्हीलर महावीर का। अगर हम में का कोई बौद्ध भाई
पंचशील का ध्वज बनाता है या हाथ का सिंबल निकालता है या वो जय भीम या चक्र बनाता है। लेकिन मिस्टर योगी, जब मुसलमान भाई 4 व्हीलर खरीदता है ना, तो वो अपनी 4 व्हीलर के पीछे या तो तिरंगा चिपकाता है या सारे जगह से चाहे वोट पाता है। हमें सिखाने की जरूरत नहीं कि हम कौन लोग हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये देशभक्ति का ये जो स्वांग रचाया है ना, अगर बीजेपी सही मायने में देशभक्त होती तो बीजेपी यहाँ के शहीदों का आदर और सम्मान करती। यहाँ के शहीदों का अगर आदर और सम्मान करना है, आज शिव जयंती का अवसर है, राजा छत्रपति जी इसने बहुत गंदी बात की, उसी छिंदम को इलेक्शन का टिकट देने वाले यही बीजेपी थी। जो बीजेपी शिव छत्रपति का आशीर्वाद महाराष्ट्र जी साथ लिखता है, ये बीजेपी की समझ में आना चाहिए कि जो खुद को बड़े वतन परस्त बताते हैं, क्या इनको पता है कि वतन परस्ती क्या होती है? वतन परस्ती यानी सिर्फ यहाँ के पेड़ पौधे, नदी नाले, खेत खलिहान नहीं, बल्कि इस देश के जीते जागते इंसानों के बारे में क्या सोच है बीजेपी की? क्या सोचती है बीजेपी? इसी मुंबई का एमएलए कोई राम कदम नाम का क्या बोल रहा था, वो इधर अजान हो रही है, साइलेंस मेंटेन करेंगे।